नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर अज़ीम खान एडवोकेट हाज़िर खिदमत। बात करूंगा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उसके लिए एक बड़े कॉलम निगार ने कॉलम लिखा। कॉलम किसने लिखा, क्या कुछ लिखा, इंकशाफात क्या किए, वो आकर क्या करेगा, टॉपिक है। और मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से उसमें अहम इंकशाफात किए गए। वो वापस क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और वजूहात क्या हैं, क्या डील हो गई है, क्या मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। इन तमाम इन पहलुओं पर बात करने के लिए मैं अपने व्लॉग में आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग नए हैं, जो यूट्यूब पे देखेंगे, उनको रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग फेसबुक पे देखेंगे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे ये है कि ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपको हर वीडियो बर वक्त बआसानी और बर वक्त पहुँच सकेगी। मैं बात करूँगा कि वो आकर क्या करे। ऐसा लगता है कि पस पर्दा सब कुछ तय हो चुका है और वो इसीलिए वापस आ रहा है कि इस इक़्तिदार तक का रास्ता वाज़ेह नज़र आ रहा है। मामलात सिर्फ इसके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ही तय नहीं हुए, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की मौनत भी शामिल नज़र आती है। यूँ महसूस होता है कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की माली इमदाद का जो इशारा दे रखा है, इसके लिए शर्त ये बांधी गई है कि ऐसा सियासी चेहरा लाया जाए जो लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी की ज़मानत दे सके। मेरी राय है कि अगर ये सब कुछ तय ना हुआ होता तो वो वापस ही ना आता। ये भी सिर्फ साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो 21 अक्टूबर को वापस आ गया तो वो जेल नहीं जाएगा, बल्कि इससे रिलीफ देकर सियासी मैदान में फ्री हैंड दिया जाएगा। ये भी तकरीबन तय है कि अगर वो वापस आता है तो फिर इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं होगा। जब मुल्क में इलेक्शन की सियासत होगी तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ और इसके चेयरमैन के बारे में फ़ैसला जल्द अज़ जल्द करना पड़ेगा। और मज़ीद ये कि अमूमी तासुर ये है कि वो वापस आकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक-ए-इंसाफ और इसके चेयरमैन के खिलाफ जारी पॉलिसियों का हिस्सा बनेगा और जो कुछ खुद इसके और इसके पार्टी के साथ हुआ था, इसका बदला लेगा। मेरी ज़ाती राय है कि अगर इंतकाम लेना डील का हिस्सा है तो उसे ये नहीं करना चाहिए कि उसे इंतकाम और बदले की सियासत का खात्मा करना हो। जो कुछ तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है इसे रोकना होगा। मेरी ये राय इसलिए नहीं कि मैं 19 अगस्त 2022 को लंदन में मियां नवाज शरीफ से मिला था और ये अर्ज़ किया था कि आप 3 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, मुल्क के सबसे सीनियर तजर्बाकार सियासतदान हैं, आपको चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंतकाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने मेरी राय से इत्तेफ़ाक ना किया और कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन सियासतदान नहीं बल्कि वो तो सियासत और सियासतदानों के सिरे से ही मुखालिफ हैं। अब जबकि वो खुद अपनी ही पॉलिसियों की सज़ा भुगत रहे हैं तो हमें इनको बचाने की क्या ज़रूरत है। मैंने इस मुलाकात में मियां साहब की राय से इख्तिलाफ़ किया था तो आज भी इस राय का इज़हार कर रहा हूँ कि अगर मुल्क में जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत को चलाना है तो इंतकाम का सिलसिला बंद किया जाए। जब पीटीआई बदशकतार थी तो नवाज शरीफ उनकी जमात जेलों में बंद थी और इनसे इंतकाम लिया जा रहा था। इस वक्त भी बार-बार तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाया कि इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए, वगरना कल आपको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। चनाचे वही हुआ जिसका डर था। तहरीक इंसाफ और इसके चेयरमैन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं और नूनी खुश हैं कि उनका बदला पूरा हो रहा है। अगर इंतकाम या सिलसिला इस तरफ जारी रहा तो फिर सियासत और जमहूरियत की बहाली कभी मुमकिन नहीं होगी। इसलिए बतौर एक अदना तालिब इल्म के मेरी ख्वाहिश है कि वो जो ज़्यादा तजर्बाकार है, वो जो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, पहल करे, इंतकामी दायरा तोड़े, मुल्क की सियासी तक़सीम की बजाय मुफ़ाहमत का ज़ोर डाला जाए। क्या ही अच्छा हो कि वो आने और आकर कहे कि मेरे मुखालिफ को जेल से निकालो। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो जब से इक़्तिदार मिले तो पहला काम ये करे कि अपने मुखालिफ को जेल से निकाल कर उससे मुफ़ाहमत करे। और अगर ऐसा ना किया तो ना ही वो कामयाब होगा और ना ही पाकिस्तान आगे चल सकेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से उन 3 मुलाकातों का ज़िक्र भी ज़रूरी है जो 9 मई से पहले हुई। पहली मुलाकात में मुजीबर रहमान शामी और ये कॉलम निगार मौजूद थे। दूसरी मुलाकात इम्तियाज़ आलम और इनके वफ़द के हमरा हुई। तीसरी मुलाकात में इस्लामाबाद लाहौर के नुमाया टीवी एंकर्स मौजूद थे। इन तीनों मुलाकातों का महवर मरकज़ यही था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में शामिल सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मौका था कि वो इन करप्ट सियासत हुक्मरानों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। इन्हें दूसरा मशवरा ये दिया गया था कि आप एस्टेब्लिशमेंट से अपने बिगड़े हुए मामलात को दुरुस्त करें। इनका कहना था कि वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता कर रहे हैं मगर उधर से कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा। इन्हें मशवरा दिया गया कि आप
एक तरफ़ा तौर पर एतमाद साज़ी के इक़दामात शुरू करें। एस्टेब्लिशमेंट जब एतमाद साज़ी के इक़दामात देखेगी, लाज़िमन फ़ासले कम होने शुरू हो जाएँगे। बदकिस्मती यही हुई कि इन तीनों मुलाकातों का कोई मुस्बत नतीजा बरामद ना हुआ, और फिर आखिर वही हुआ जिसका डर था। 9 मई का वाक़या जिसमें एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ में तसादम हो गया। इस वाक़ये में तहरीक इंसाफ को जो नुकसान हुआ, मुल्क में सियासत, जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी, इंसानी हकूक़ की जगह कम हो गई। एस्टेब्लिशमेंट ना सिर्फ ताकतवर हुई बल्कि इससे जमहूरी जगह पर अपना कब्ज़ा जमाने का बयानिया मिल गया। मेरी राय है कि मुल्क को आगे चलाना है तो नफ़रत की सियासत को छोड़ना होगा। सियासत में एक दूसरे से नफ़रत और एक दूसरे को बर्दाश्त न करने के रवैयों ने माशरे की बेयकीनी और नाउमीदी के किनारे पर ला खड़ा कर दिया है। तहरीक इंसाफ से कोई ला के खिलाफ करे मगर वो एक पॉपुलर सियासी जमात है। इसे दबाकर मुल्क और जमहूरियत को भी भला नहीं बल्कि नुकसान होगा। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नफरत, गुस्से और इंतकाम को खैराबाद कहना होगा। मुखालफिन और उनके मैंडेट को तस्लीम करना होगा। मुल्क को आगे चलाना है, जमहूरियत और आइन को बरकरार रखना है तो इस राह को अपनाना होगा। हमने तो गालियों और इंतसाब की सियासत बहुत देख ली, ना इससे मुल्क का कोई सियासी फ़ायदा हुआ और ना ही कोई मुआशी फ़ायदा, बल्कि इससे मुआशरा तकसीम हुआ। और वक्त आ गया कि सारी सियासी कुतें इस अमल की राह पर इस अमल की राह रोकें, और इस हवाले से सबसे बड़ा किरदार इसका है जो 4 साल बाद वापस आ रहा है। और अगर वो इंतकाम में चलता रहा तो मायूसी और बढ़ेगी। हाँ, अलबत्ता इसने मफाहमत की राह अपनाई तो मुल्क में उम्मीद की रोशनी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये सुहेल बड़ाई साहब, सीनियर कॉलम निगार, सीनियर सहाफ़ी या तजियाकार का यह एक कॉलम है आज का, जो आपके सामने मैंने पेश किया। जो उनके अल्फाज थे वो मैंने आपको पढ़ के सुनाए कि वो वापस आकर क्या करे। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने तफसीली बात लिखी। आप देख रहे थे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नासिर ज़ीं खान एडवोकेट, आपसे मुखातिब था। जो लोग ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और तमाम वीडियोज़ देखने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी फॉलो, शेयर, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।